आप देख रहे हैं चंपारण सफर न्यूज और हम चंपारण के धरती पे एक नवयुवक है, बिहार नवयुवक सेना के संस्थापक अध्यक्ष अनिकेत रंजन जी, और बात करते हैं लगातार रक्सौल की खबर जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और उस चर्चा में लगातार आज धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा बताया गया और स्थगित किया गया है। तो आज का मुहिम और पीसी रखने का क्या मुद्दा है, सबसे पहले ही बता दीजिए। देखिए, आज पूर्व सैनिक संघ के द्वारा यहाँ पे शहीद स्मारक राजा बाजार में प्रेस वार्ता रखा गया था। जिस प्रेस वार्ता में हम लोग वहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम सभी ने प्रेस वार्ता किया और सभी पत्रकार बंधुओं ने जो सवाल किए उनके सवाल का हम जवाब दिए हैं। बताया जाता है कि यूट्यूबर पत्रकार का नाम जो चलता है मनीष कश्यप और सब लोग, तो आज यूट्यूबर लोग साबित कर दिया। नहीं, सुन लीजिए पहले। आज यूट्यूबर लोग साबित कर दिया आपके चंपारण के धरती पे इतना जो यूट्यूबर लोग इकट्ठा हुए आपके मतलब सहयोग में साथ में, तो बाकी हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दुनिया जहान के नेशनल पत्रकारिता करने वाले चंपारण के लोग कहाँ चले गए? वही बात बता रहा हूँ आपको। मैं किसी और का नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार है, चाहे वो यूट्यूब को हो, फेसबुक के हो, चाहे किसी भी मतलब सेक्टर के हो, किसी भी सेक्टर के हो, उन्होंने यह साबित कर दिया। ठीक है, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि जब न्याय के लिए लड़ाई शुरू किया जाता है तो बड़का लोगों फर्क नहीं पड़ता है। और अगर सच्चा ईमान हो, सच्चा श्रद्धा हो और दिल में जज्बा हो और सच्चाई की राह पर अगर कोई चलने का ठान लेता है तो सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है। सर्टिफिकेट आज एक बात बताइए, आज कौन सर्टिफिकेट में काम आया है? न्याय दिलवाने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए आया है। आज जिन लोगों ने यहाँ साथ दिया है, 1 मिनट का भी किसी ने अगर वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाला है, वो लोग धन्यवाद के काबिल हैं। क्योंकि अगर आज हम लोगों का आंदोलन अगर मजबूत हुआ है, उसका सीधे सबसे ज़्यादा, हम लोगों से भी ज़्यादा अगर श्रेय किसी को जाता है तो आप लोगों को जाता है, आप मीडिया बंधुओं को जाता है, आप लोगों को उसका श्रेय जाता है, किसी और को नहीं जाता है। एक कड़वा सवाल है अनिकेत जी, जहां से मुद्दा शुरू होता है रक्सौल से, वहां पे एक मुस्लिम जाति के बूढ़े से आर्मी साहब से टक्कर हो जाती है। और आज तक कोई सोशल मीडिया, हम हो या कोई हो, अभी तो देश के जवान के पक्ष में हम लोग हैं, लेकिन कोई उस मुद्दे को दिखाने लायक नहीं है कि कहीं ना कहीं आर्मी साहब से वो एक्सीडेंट जो हुआ कैसे हुआ। नोक झोंक तो बिहार पुलिस से हुआ है, नोक झोंक उस बूढ़े व्यक्ति से नहीं हुआ। जानते हैं हम लोग का दुर्भाग्य क्या है? आज एक के डेट में सच्चाई है। कुछ लोगों को अगर बुरा लगेगा, अगर प्रशासन के कुछ अधिकारियों को, तो मैं माफ़ी चाहता हूं पहले ही, लेकिन आज भी बहुत ऐसा थाना है जहां पे बिना पैसा का FIR नहीं लिखा जाता है। बिल्कुल। आज के डेट में अगर ऐसा नहीं है तो आज उस दुर्व्यवहार के खिलाफ उस महिला के द्वारा, आर्मी के पत्नी के द्वारा, परिजनों के द्वारा महिला थाना में आवेदन दिया गया था। क्यों नहीं FIR दर्ज हुआ? वो FIR दर्ज होना चाहिए था ना, होना चाहिए। क्यों दर्ज नहीं हुआ? इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब तो यही हुआ कि उसने कुछ दिया नहीं। क्या कारण था कि आपने FIR नहीं लिया? क्या मजबूरी थी आपकी? किसने आपको मना किया? ये तो पीसी कर देना चाहिए था। तो यही दुर्भाग्य है हमारे समाज का और यहाँ के लोगों का कि आज के डेट में अगर वो महिला का एक तो पति सेना में, सारा निछावर करके बॉर्डर पर, देखिए कष्ट देखिएगा, अंदाजा लगाइएगा उस बहन का। एक तो उसका पति कष्ट करके बॉर्डर पर देश की सेवा करता है, और जब छुट्टी में आता है परिवार के साथ तो कहा जाता है कि परिवार का जो लड़का होता है ना, उस परिवार का शान होता है, उस परिवार का हीरो होता है। और वो तो पूरा देश का हीरो था, और उसके परिवार वालों के सामने उसको पीटा जाता है, उसको गाली दिया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ मोब तैयार होता है और उस मोब के द्वारा पीटा जाता है, और उस मोब के खिलाफ, बदतमीजी करने वालों के खिलाफ और लोगों के खिलाफ जो वहाँ पर आवेदन दिया जाता है महिला के द्वारा। आपने तो दूध का आवेदन ठोक दिया आर्मी पे, लेकिन आर्मी के परिवार वाले ने जो आवेदन दिया था थाना पर, उसका क्या हुआ? यह मेरा सवाल है पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है। आप तो डीएम साहब से मिले हुए थे, डीएम साहब का क्या आश्वासन है, थोड़ा खुलासा कर दीजिए। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के पास धरना से 5 आदमी का डेलीगेशन गया। उन्होंने वो 5 आदमी को उन्होंने आश्वासन दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही लैंग्वेज था उस सर का, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरह का कुछ अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है कि डीएम के स्तर से इसमें कोई प्रयास हो सकता है तो उसको लॉ, उस कानून की जानकारी हमको दीजिए, हम मदद करेंगे। बड़े बड़े वकील की मतलब काला कोट पहन के कचहरी में सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाते हैं, या देश के सुरक्षा के जवान के लिए भी एकमात्र पप्पू दुबे का नाम आया है सामने। बाकी वकील, नियम कानून कहाँ चला गया,
5 दिन में छूट जाते हैं अपराधी, और इतना दिन हो गया आर्मी के जवान को, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे कानून को जब कोर्ट में जब केस जाता है तो कहीं ना कहीं कोई भी वकील आपसे अपने आप जाके वो केस नहीं ले लेता है। परिवार वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो केस किसको देंगे। तो किसी और वकील के पास भी इनके परिवार वाले जाते तो हमें लगता है कि सेना का केस लड़ने के लिए कोई वकील मना नहीं करता। ये तो मेरा सेल्फ है, और उतना हम जानते हैं यहाँ के एडवोकेट लोगों को कोई मना नहीं करता। यहाँ तक कि पैसा भी नहीं देते तो बहुत सारे एडवोकेट खड़े हो जाएंगे चुनाव ये केस लड़ने के लिए इनके लिए। और हमें लगता है कि पप्पू द्विवेदी जी के पास इनके परिजन गए और पप्पू द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा इसको डिफेंड किया है। आज बहस भी बहुत अच्छा किया है उन्होंने, जोरदार किया उन्होंने, ताकि इसमें जिनके वजह से एक चीज़ में बेल भी हुआ है और दूसरे बेल केस में भी बेल होने जा रहा है। तो हमें लगता है कि वकील साहब का ने भी अपने स्तर से काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, और इसलिए हम लोग पूरे धरना संघ के द्वारा भी उनको धन्यवाद हम लोग दे रहे हैं।